नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। मुंबई की चहल पहल से भरी सड़कों के बीच एक ऐतिहासिक इमारत खड़ी है, बॉम्बे हाई कोर्ट, जहां कानून के चिराग जलते हैं और न्याय की गूंज सुनाई देती है। लेकिन इस भव्य इमारत के भीतर एक ऐसा राज भी दफन है जो सिर्फ फाइलों में नहीं, दीवारों की दरारों और बंद कोठरियों में सांस लेता है। ये कहानी एक वकील अद्वैत सिंह की है जो उत्तर प्रदेश से मुंबई आया था अपने करियर की नई शुरुआत करने। उसे बॉम्बे हाई कोर्ट में जूनियर एडवोकेट की पोस्ट पर नौकरी मिली और वो बेहद उत्साहित था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पहली पोस्टिंग ही उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी और रहस्यपूर्ण बन जाएगी। अदालत की पुरानी फाइलें और केस स्टडीज को पढ़ते पढ़ते अद्वैत को एक ऐसा केस मिला जो बंद हो चुका था, लेकिन उसकी फाइल कभी खत्म नहीं हुई थी। विराज गायकवाड़ बनाम राज्य सरकार। ये केस 1982 में फांसी की सजा पाने वाले एक अभियुक्त का था जिसने दावा किया था कि उसे फंसाया गया है और उसके पास प्रेतात्माओं के जरिए सच उजागर करने की शक्ति है। अदालत ने उस पर विश्वास नहीं किया और वो एक रात काल कोठरी में मृत पाया गया। लेकिन मरने से पहले वो चीख रहा था, मैं वापस आऊंगा इसी कोर्ट में। ये शब्द आज भी कोर्ट की कोठरियों में गूंजते हैं। अद्वैत को उस फाइल को पढ़ते ही अजीब सपने आने लगे, जैसे कोई व्यक्ति जजों की पोशाक में उसके कमरे के कोने में खड़ा है, उसकी आंखों से खून टपक रहा है और वो बार बार एक ही बात कह रहा है, न्याय अधूरा है। अद्वैत ने अपने सीनियर वकीलों से इस फाइल के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे चेतावनी दी कि इस केस को कभी मत छेड़ना, ये फाइल खुद बंद नहीं हुई है, इसे बंद किया गया है। लेकिन अद्वैत को चैन नहीं आया और उसने इस केस को फिर से खोलने की अर्जी दी। बस उसी दिन से बॉम्बे हाई कोर्ट के हर कोने में कुछ न कुछ अजीब घटने लगा। लाइब्रेरी की किताबें खुद ब खुद गिरने लगी। कोर्ट रूम नंबर 7 की लाइट हर रात 3 बजे जलने लगती थी, जबकि वहां कोई नहीं होता था। और सीसीटीवी कैमरों में एक बूढ़ा आदमी दिखता था जो कोर्ट की बेंच पर बैठा होता था, लेकिन अगले ही पल गायब हो जाता। अद्वैत का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा, उसकी नींद गायब हो गई और वो दिन ब दिन अपने आप को उस आत्मा से जुड़ा हुआ महसूस करने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे निर्देश दे रही हो। उसने कोर्ट की पुरानी लॉग बुक्स खंगाली और पाया कि उस आत्मा ने पहले भी 2 वकीलों को पागल कर दिया था जिन्होंने उस केस में दखल दिया था। एक दिन अदालत के बाहर खड़े एक बाबा ने उसे चेताया, उसके नाम को मत पुकारो, वो न्याय नहीं बदला चाहता, वो बदला लेना चाहता है। लेकिन अद्वैत नहीं रुका। उसने एक रात खुद को कोर्ट रूम नंबर 7 में बंद कर लिया। वो रात थी पूर्णिमा की और उसी रात कोर्ट में ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे कोर्ट सिस्टम को हिला दिया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ कि अद्वैत अकेला कोर्ट रूम में घुसा और उसके बाद दरवाजा खुद बंद हो गया। अगले दिन सुबह दरवाजा टूटा गया तो अद्वैत जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसकी आंखें पूरी सफेद और जुबान से एक ही बात निकल रही थी, न्याय अधूरा है, मुझे पूरा करना है। उसे पागल खाने में भर्ती करवाया गया, लेकिन वो हर रात वही केस पढ़ता और दीवारों पर खून से लिखता, मैं निर्दोष था। कहते हैं कि आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट में हर पूर्णिमा की रात कोर्ट रूम नंबर 7 से किसी के चलने की आवाजें आती हैं, एक अदृश्य न्याय की मांग करते हुए। और अगर कोई उस केस की फाइल हाथ में ले तो आत्मा खुद उसे देखने आती है। बॉम्बे हाई कोर्ट सिर्फ न्याय का प्रतीक नहीं, अब वो एक ऐसी जगह बन गई है जहां मृत आत्माएं भी इंसाफ चाहती है और जहां एक केस की फाइल अभी भी खुली है, विराज गायकवाड़ बनाम राज्य सरकार। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरिबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ।
जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।